Honda might be late to the mid-size SUV party in India, but इनकी offering Elevate segment की सबसे capable SUV है. Let me demonstrate it. I'm pretty sure आपने राजस्थान के बहुत सारे फोर्ट्स, पैलेसेस और कैसल्स के बारे में सुना होगा. सभी की अपनी कहानियां हैं, सभी का अपना इतिहास है. बट जो फोर्ट मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये फोर्ट है तारागढ़ फोर्ट. राजस्थान के हाड़ोती रीजन में बूंदी में ये स्थित है. बहुत ही स्पेशल फोर्ट है. स्पेशल क्या बनाता है इसे? ये आज तक अनकॉन्कर्ड है, ये अपराजित है. और इसको अपराजित बनाने में ऑफ कोर्स इसका स्ट्रक्चर, इसकी सीक्रेसी और ओवरऑल सेफ्टी जो है वो ध्यान में रखी गई है, ऐसे इसे बनाया गया है. बट ये स्टोरी तारागढ़ की नहीं है. हाड़ोती रीजन में हम बहुत सारी जगह पे जाने वाले हैं. ये स्टोरी है होंडा एलिवेट की, जो कि मुझे लगता है अपने सेगमेंट में एक ऐसा व्हीकल है जो कि ऑलमोस्ट अनकॉन्कर्ड है बहुत सारे एस्पेक्ट्स में. यू टेक इट ऑन अर्बन रोड्स, इट वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन. यू टेक इट ऑन बैड रोड्स, इट वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन. पहाड़ों पे लेके जाओगे, वहां पर भी ये शानदार काम करती है. तो आज की कहानी होंडा एलिवेट की है और हाड़ोती रीजन के अलग अलग जगहों की है. सो दिस विल बी द अल्टीमेट टेस्ट फॉर होंडा एलिवेट, क्योंकि हम इसे एक्चुअली ऐसे ऐसे कंडीशंस में लेके जाने वाले हैं दैट विल मेक यू बिलीव दैट दिस इज द अल्टीमेट कार. बूंदी इज नोन फॉर इट्स रस्टिक ओल्ड स्कूल गलियां, पर तंग इतनी है कि अगर आपने एक गाड़ी एक बार में घुसा दी है तो दूसरी गाड़ी का निकलना मुश्किल हो जाता है. तो हमारे लिए पहला जो टेस्ट होगा वो यही होगा कि होंडा एलिवेट, जो कि ठीक ठाक बड़ी गाड़ी है, इट्स वन ऑफ दी लॉन्गेस्ट इन द सेगमेंट. तो लोगों के दिमाग में हो सकता है कि यार क्या ऐसी गलियों में मैं अपनी गाड़ी को लेकर कुछ जगहों को एक्सप्लोर करने जा सकता हूं. सो दैट्स टेस्ट नंबर 1. लेट्स सी इफ इट विंस. और होंडा एलिवेट जो है उसके साथ में एक चीज आप देखोगे कि बोनेट जो है वो काफी स्ट्रेट है, ओल्ड स्कूल एसयूवी जैसा है, काफी स्क्वायरिश सा है. आपको मतलब ऑफ कोर्स वो एजेस वगैरह का तो ध्यान रहता है, बट थोड़ी बड़ी गाड़ी वाली फील है. तो क्या ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट होगी? सो लेट्स गिव इट अ गो. और जैसे कि मैंने कहा था, गलियां एक्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रेट है. अब ये ऑटो वाले भैया आ गए हैं तो अगर इतनी सी गली के अंदर कोई और आ गया तो दूसरी गाड़ी का निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. बट एक चीज जो डेफिनेटली काफी इंप्रेसिव है इस गाड़ी के बारे में वो ये कि स्टीयरिंग जो है ना, मतलब इट्स गॉट द ऑप्टिमम वेट. अब कई बार आपने देखा होगा कि कई मैन्युफैक्चरर्स फेक करते हैं वेट को, बट इट्स इजी टू मैन्यूवर. और कई गाड़ियां जो होती है उनमें एक्सेसिवली लाइट स्टीयरिंग होती है, वो फील देने के लिए कि आपको शहर में ईजी होती है. बट दैट्स अ मिसकंसेप्शन. आपकी गाड़ी में अगर सही वेट है तभी आप सही अंदाजा लगा सकते हो कि आप जितना टर्न दे रहे हो गाड़ी उतना ही टर्न ले रही है, ना अननेसेसरी कुछ अंडर स्टेयर हो रही है. यूजुअली ऐसे कई गाड़ियों में होता है कि आप स्टेयर घुमाते तो हो बट आपको ज्यादा घुमाना पड़ता है क्योंकि लाइट होती है स्टीयरिंग, तो फीलिंग तो आ जाती है बट एक्चुअल वो जो मजा है ना वो नहीं आता उसके अंदर. और इन छोटी छोटी गलियों से निकलने में एक तो ऑफकोर्स स्टीयरिंग का अपना रोल है ही है. गाड़ी लंबी है बट इतनी ऑप्टिमम वाइड रखी गई है कि निकालना उतनी ज्यादा परेशानी नहीं होगी. बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब आप शहर में चलाते हो जहां पे बार बार ब्रेक मारने पड़ते हैं, इतनी छोटी गलियों से निकलते हो, वो है इंजन कैसा ट्रैक्टेबल है. नाउ ट्रैक्टेबिलिटी जो एक मेन जो मकसद हुआ ट्रैक्टेबिलिटी का वो ये होता है कि आपको बार बार गियर चेंजेस ना करने पड़े. आई एम ड्राइविंग अ मैनुअल बट आई एम नॉट फीलिंग लाइक ड्राइविंग, आई एम चेंजिंग गियर्स. आई एम लिटरली इन द थर्ड गियर एंड आई एम डूइंग अबाउट 8, 9, 7 kmph. That's the beauty of a naturally aspirated engine. आप ये जो चीज है वो टर्बो इंजन के साथ में नहीं कर सकते हो. सेगमेंट में बहुत सारी गाड़ियां टर्बो चार्जर्स ऑफर करती हैं. टर्बो चार्जर में एक्चुअली
आपको बार बार गियर चेंज करने पड़ते हैं, और वो जो पावर है वो आपको मिलती है मोस्टली 2000 आरपीएम के आसपास, 1800-2000 आरपीएम के आसपास। तो ये 3-4 चीजें हैं जो इसको एक शहर के लिए परिपक्व गाड़ी बनाते हैं। और शहर एक्चुअली ऐसे शहर, आप अगर दिल्ली रहते हैं तो पुरानी दिल्ली में आपको मिलेगा, जयपुर में रहते हैं पुराने जयपुर में मिलेगा, तो ओल्ड सिटीज में डेफिनेटली ऐसा मिलता है। तो आई थिंक इट वाज अ परफेक्ट टेस्ट फॉर इट। आई एम जस्ट रोमिंग अराउंड quite easily, with comfort, with ease, and in this particular test, Elevate wins with flying colors. I welcome you to my second location, और वो है कोटा। अब देखिए, जिस कोटा को आप जानते हो वो स्टूडेंट फैक्ट्री है। यहाँ पर दुनिया भर के स्टूडेंट्स आते हैं, पर एक अलग साइड भी है कोटा की। यहाँ पर एक्चुअली स्टोन फैक्ट्रीज हैं बहुत सारी। यहाँ पे स्टोन की माइनिंग होती है, उन्हें काटा जाता है बड़े ब्लॉक्स में, फिर ऐसी किसी जगह पे लाया जाता है, और फिर हाथों से, मतलब एक कारीगरी वाला काम हो गया, हाथों से स्टोन्स को काटा जाता है और फिर सब जगह सप्लाई किया जाता है पूरी दुनिया में, देश के हर राज्य में। पर आप बोलोगे ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि ये जो जगह है ना, वो अब इतनी पथरीली हो गई है कि यहाँ पे हर कोई गाड़ी का आना तो थोड़ा पॉसिबल होता नहीं है। यू नीड अ कार विच ऑफर्स यू अ ग्रेट ग्राउंड क्लियरेंस। यू नीड अ कार जो राइड क्वालिटी बहुत अच्छी ऑफर करती है। और ये जो है होंडा एलिवेट, वो एक्चुअली इन दोनों में अपने सेगमेंट में सबसे बेहतरीन है। लेट मी शो यू। जहां पर मोस्ट मिड साइज एसयूवीज या कॉम्पैक्ट एसयूवीज थोड़े बहुत खराब रास्तों पे जाने से ही अनकंफर्टेबल हो जाती है, ये जो गाड़ी है होंडा एलिवेट, इसने हमें इन पथरीले रास्तों पर जाने का भी कॉन्फिडेंस दिया। यस, इट्स नॉट अ प्रॉपर ऑफ रोडर, इट्स नॉट अ 4x4, इट्स नॉट एन ऑल व्हील ड्राइव, बट एक फ्रंट व्हील ड्राइव के स्टैंडर्ड से देयर इज नथिंग कम्स क्लोज टू दिस। तो शुरुआती 2 टेस्ट में एलिवेट ने हमें बेहद इंप्रेस किया, एंड आई एम श्योर आपको भी। अब जो तीसरा टेस्ट है, विच इज स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल ऑन हाईवेज, उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। होंडा हमेशा से डायनामिकली सॉर्टेड कार्स बनाती आई है, एंड एलिवेट इज नो डिफरेंट। और मजे की बात यह है कि सेगमेंट का हाईएस्ट ग्राउंड क्लियरेंस होने के बाद भी ना कि सिर्फ इसकी स्ट्रेट रोड स्टेबिलिटी इंप्रेसिव है, पर क्विक लेन चेंजेस और शार्प टर्न्स पे भी ये आपको इन कंट्रोल रखती है। और फिर आपके पास है होंडा का ट्राइड एंड टेस्टेड 1.5 लीटर 4 सिलेंडर IV-Tech इंजन that redlines at 7,000 RPM. In short, you will thoroughly enjoy your long trips. When it comes to safety, आप बस नाम लीजिए, वो हर एक फीचर आपको बेस वेरिएंट से ही मिलने लग जाता है। And now it's time for the final words. Honda Elevate is one mid-size SUV that can do it all. I can challenge you, no other mid-size SUV is as capable as this one. Thank you so much, people, for watching this video.